अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम सिलेक्शन रूल देखते हैं। अगर हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो और स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को हम जे से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास एल प्लस एस होता है। अब एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ जो क्वांटम नंबर एसोसिएट होता है इसको हम स्मॉल एल से लिखते हैं। तो इस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो हमारे पास 0 या प्लस माइनस 1 होगा। इसी तरह जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ml, इसके लिए सिलेक्शन रूल होगा 0 प्लस माइनस 1। यहाँ पे 0 टू 0 ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगी। इसी तरह जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट नंबर है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसको हम ms से डिनोट करते हैं, इसके लिए जो सिलेक्शन रूल होगी वो डेल्टा एम एस इक्वल टू 0 होगी। ठीक है। इसी तरह टोटल एंगुलर मोमेंटम के साथ जो क्वांटम नंबर एसोसिएट होगा उसको हम जे लिखते हैं। तो इसके लिए सिलेक्शन रूल ये है कि डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 या प्लस माइनस 1। इसी तरह टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए सिलेक्शन रूल डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 होगा। ये जब हम ट्रांजिशन पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तो वहां पे ये सिलेक्शन रूल बहुत यूजफुल है। आगे हम जब इसको यूज करेंगे तो आपको इसकी समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब जब जीमन इफेक्ट को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी स्टेट व्हेन एटम इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम हाइड्रोजन एटम कंसिडर कर ले तो हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और उसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसकी वजह से उसकी एंगुलर मोमेंटम है, और उस एंगुलर मोमेंटम की वजह से उसके साथ एक एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होगा। तो जब वो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इस वजह से एनर्जी स्टेट्स स्प्लिट हो जाएगी। If the resultant angular momentum is composed of both spin and orbital angular momentum, then the Zeeman effect is called anomalous Zeeman effect. इसको हम anomalous Zeeman effect कहेंगे। लेकिन अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम ना हो, सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो, तो जो एनर्जी की स्प्लिटिंग है उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको हम कहेंगे नॉर्मल जीमान इफेक्ट। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी स्टेट्स है वो तब आती है जब मैग्नेटिक मोमेंट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये जो अगर एक लाइन दो लाइन में स्प्लिट होती है तो वहां पे जो स्प्लिटिंग है उसका इफेक्ट बहुत स्मॉल होता है। ठीक है। लेकिन अगर इसको हाई रिजोल्यूशन वाली ऑपरेटर से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम वो स्प्लिटिंग एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे एनॉमलस जीमान इफेक्ट को समझने के लिए इस डायग्राम को देखें। अगर D1 एक स्पेक्ट्रल लाइन है और D2 भी एक स्पेक्ट्रल लाइन है तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये एक सिंगल लाइन होगी। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो D1 लाइन है ये 4 लाइंस में स्प्लिट्स हो जाएगी और D2 लाइन 6 लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी। ये सोडियम जो एटम है उसकी स्पेक्ट्रल 2 लाइन है D1 और D2। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड D1 और D2 सिंगल सिंगल लाइन है, लेकिन विद द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड D1 भी 4 लाइनों में स्प्लिट हो जाएगी और D2 भी 4 लाइनों में स्प्लिट हो जाएगी। अगर हम जनरली देखें
तो जो एटॉमिक मैग्नेटिज्म है वो स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म का सुपरपोजिशन है, जिससे एनॉमलस जीमान इफेक्ट राइज होता है। जिस तरह मैंने बात की कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होगा। अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जब अप्लाई करेंगे तो वो उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम यूँ लिख सकते हैं कि म्यू जे इज इक्वल टू माइनस एम जे जी जे और म्यू बी। यहाँ पे जो जे है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम के साथ जो क्वांटम नंबर एसोसिएटेड है उसको हम जे कहते हैं। अब अगर फील्ड को हम जी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे जेड डायरेक्शन लिखा। एम जे यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो जे की वैल्यू जब हम इसे देंगे तो हमारे पास डिफरेंट मैग्नेटिक मूवमेंट्स की ओरिएंटेशन आएंगी। तो जब ये मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी तो हमारे पास ये होगी, जिसको हम वी एम जे कह लेते हैं। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी फील्ड। अगर यहाँ पे बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर ले कि द नंबर ऑफ स्प्लिटिंग कंपोनेंट इन द फील्ड इज गिवन बाय एम जे एंड इज अगेन 2j + 1। एम जे जिस तरह एम एल की हमने बात की कि एम एल की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 2l + 1 है, तो यहाँ पे जो एम जे की पॉसिबल वैल्यूज होगी वो 2j + 1 होगी। So the distance between the component with different values of mj is called Zeeman component। तो जब हम mj की डिफरेंट वैल्यू देंगे तो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स आएंगे, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे जीमन कंपोनेंट। तो इस एनर्जी को हम यूँ लिख सकते हैं डेल्टा ई एम जे -1। ठीक है, यहाँ पे मीन्स कि एम जे जो स्टेट है और इससे जो डाउन स्टेट होगा उसको हम एम जे -1 से डिनोट करेंगे। तो उसके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो हमारे पास जी जे म्यू बी और बी नॉट आ जाएगा। यहाँ पे म्यू बी जो है ये इसको हम कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड है। अब अगर हम नॉर्मल जीमान इफेक्ट की बात करें तो ये बात याद रखिएगा कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट में हम सिर्फ एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को हम कंसिडर नहीं करते। तो ये हमारे पास अगर हाइड्रोजन एटम हो तो n = 1 और n = 1 में जो L की वैल्यूज होगी वो L = 0 होगी, तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट आ जाएगा। तो इससे अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड की बात करें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारे पास n = 2 आएगा। तो L की वैल्यूज जो होगी वो L की वैल्यू हमारे पास L = n-1 होती है, तो यहाँ पे L की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा। अगर हम फील्ड अप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे जब नो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे पास दोनों लाइंस एक ही लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ये लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो L के लिए L = 1 के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ml उसकी 3 डिफरेंट वैल्यूज होगी। अगर L = 1 है तो ml की वैल्यू हमारे पास -1 से +1 तक होगी। तो -1, 0 और 1 ये L = 1 के लिए पॉसिबल वैल्यूज है ml की। इसी तरह यहाँ पे अगर देख ले ग्राउंड स्टेट में तो L = 0 के लिए जो ml की एक ही वैल्यू होगी जो कि हमारे पास 0 है। अब अगर आपको सिलेक्शन रूल याद हो तो उस सिलेक्शन रूल को यूज करके आप अलाउड ट्रांजिशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस लाइन को देखें तो डेल्टा ml की वैल्यू जो ml के लिए यहाँ पे सिलेक्शन रूल है वो ये है कि डेल्टा ml = 0 या ±1। अगर आप इस लाइन को देख लें तो ये लाइन ml = 1 है और इसको देख ले तो ये ml = 0 है, तो इसके लिए डेल्टा ml की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये ट्रांजिशन हमारे पास अलाउड होगी।
अब अगर इस लाइन को देख लें, ये ml इज इक्वल टू 0 है और ये भी ml इज इक्वल टू 0 है, तो ये ट्रांजिशन भी हमारे पास अलाउड हो जाएगी। इसी तरह अगर इस लाइन को देख लें तो ये ml इज इक्वल टू -1 है और ये ml इज इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा ml हमारे पास चेंज हो सकता है -1 भी, तो ये ट्रांजिशन भी अलाउड होगी। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर देख लें तो इस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो एक ही लाइन हमारे पास थी स्पेक्ट्रल सीरीज में, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड हो तो एक लाइन की बजाय 3 लाइंस हमारे पास आ जाएंगी और हर लाइन एनर्जी में डिफरेंट होगी दूसरी लाइन से। अब अगर हम एनॉमलस ज़ीमान इफेक्ट की बात करें तो एनॉमलस ज़ीमान इफेक्ट में स्पिन होता है। तो अगर हम विदाउट स्पिन देख लें तो विदाउट स्पिन हमने पिछले डायग्राम में देखा कि एक लाइन हमारे पास 3 लाइन में स्प्लिट होती है। अगर हम स्पिन भी कंसिडर कर लें तो अब MSP इन्वॉल्व हो जाएगी, तो अब अलाउड ट्रांजिशन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और एक जहाँ पे 3 लाइंस थी स्पिन के अलावा, तो अब वो हमारे पास वो स्टेट जो होगी वो 3 की बजाय 5 लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी और जो अलाउड ट्रांजिशन होगी वो 3 से ज़्यादा ट्रांजिशन हमारे पास आ जाएगी। अब अगर यहाँ पे हम सिलेक्शन रूल अप्लाई करेंगे तो हम वो ML और MS के लिए सिलेक्शन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ML के लिए सिलेक्शन रूल तो हमने देख लिया, MS के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो ये है कि डेल्टा MS इज इक्वल टू 0 मीन्स कि MS इज इक्वल टू अगर 1/2 है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन MS इज इक्वल टू 1/2 तक ही ट्रांजिशन कर सकता है। तो ये लाइन देख लें, ठीक है। इसी तरह सब लाइंस में जो ट्रांजिशन होगी वो सिलेक्शन रूल के मुताबिक होगी। ये हमारे पास एनॉमलस ज़ीमान इफेक्ट है। अब ये इसमें अगर पिछले डायग्राम में हमने 2 स्टेट कंसिडर किए, इस डायग्राम में हमने 3 स्टेट कंसिडर किए, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो इसमें अगर आप बामर और वो वाली सीरीज याद करें तो n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2 के दरमियान एक ही लाइन वहाँ पे थी, लेकिन विद द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक से ज़्यादा लाइंस यहाँ पे आएंगी। लेकिन ये अगर आप देख लें तो ये तमाम लाइंस सिलेक्शन रूल को ओबे करेगी। तो जो पहली स्लाइड पे मैंने सिलेक्शन रूल लिखी है उसको इस डायग्राम के साथ फिट करने की कोशिश करें। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 के दरमियान जो ट्रांजिशन होगी वो भी सिलेक्शन रूल के मुताबिक होगी। इसी तरह ये डायग्राम भी है, यहाँ पे विदाउट स्पिन और विद स्पिन के साथ ये अलाउड ट्रांजिशन है, तो ये भी सिलेक्शन रूल के मुताबिक होगी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने ज़ीमान इफेक्ट को पढ़ा और यहाँ पे हमने 2 किस्म के ज़ीमान इफेक्ट कंसिडर किए। एक हमारे पास था कि जब हम सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट होता है, ठीक है। और जब हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी एंगुलर मोमेंटम के साथ कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट होता है। ज़ीमान इफेक्ट सिंपली ये है कि जब हम किसी एटम्स को लाइक हाइड्रोजन को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उसके एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं। तो जब एनर्जी लेवल स्प्लिट होंगी तो उससे जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगी वो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड वाले एटम से ज़्यादा होगी और वो सिलेक्शन रूल के मुताबिक होगी। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल है ये आप लोग डायग्राम के साथ फिट करने की कोशिश कीजिएगा और वही ट्रांजिशन अलाउड होगी जिसके लिए जो सिलेक्शन रूल को ओबे करेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।